हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी वेब सीरीज अथंग, जिसका मतलब है डीप या अनकाउंटेबल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 1930 से, जहाँ पर नाना साहेब नाम के एक बड़े आदमी के बेटे का नामकरण सेरेमनी चल रही थी। तभी वहां पर एक ब्रिटिश कपल भी आया था, जिनका नाम था जॉर्ज और जूलिया। नाना साहेब गांव के बहुत बड़े आदमी थे और उनका गांव में बहुत ज्यादा रुबाब था, लेकिन नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जॉर्ज को उस फंक्शन में एक लेडी पसंद आती है, तो नाना साहेब उस लेडी को जॉर्ज को दे देते हैं। इससे पता चलता है कि नाना साहेब बहुत ही बुरे इंसान थे। फंक्शन में उनके बेटे का नाम राव रखा जाता है, जो उसकी मासी रुक्मिनी रखती है। जैसे ही राव नाम रख दिया जाता है, हम देखते हैं तालाब में से एक औरत बाहर आती है, जो पूरी भीगी हुई थी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जब नाना साहब की वाइफ लक्ष्मी राव को सुला देती है, थोड़ी देर बाद जाकर देखने पर राव वहाँ नहीं थे। वो अपने पति को बताती है और नाना साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो राव को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें राव दिखाई देता है, जो उसी औरत के पास था। उस औरत को देखकर नाना साहब डर जाते हैं, जैसे कि उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया हो पहले। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है 1960 में, जहाँ पर राव उसी तालाब के पास खड़ा था। वो कह रहा था कि उसकी जिंदगी में पहले कुछ भी नहीं था, ना उसके पास जीने की वजह थी, ना मरने का खौफ। लेकिन जब उसकी लाइफ में वो आ गई, उसकी लाइफ पूरी बदल गई। लेकिन आज उसने उसके साथ ऐसा कुछ किया है कि राव की लाइफ ही खत्म हो गई है। ऐसा कहकर राव तालाब में धीरे धीरे करके डूबने लगता है। फिर कहानी एक साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सुशीला और मास्टर जी, जो कि कपल है, उस गांव में पहली बार आए हैं। सुशीला जैसे ही समुंदर देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। मास्टर जी ने खुद ही अपनी ट्रांसफर इस गांव में करवा ली थी, इसलिए वो अब कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाले थे। सुशीला भी गांव देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहां से एक पालकी जा रही थी, तो सुशीला वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि राव आ रहा है, जिसे देखकर सब लोग रुक जाते हैं और राव को साइड देते हैं। सुशीला ये देख के हैरान हो जाती है कि गांव वाले राव से इतना क्यों डर रहे हैं। तो उसे पुजारी बताते हैं कि ये राव नहीं बल्कि रावण है, ये बहुत ही बुरा इंसान है। जिसके बाद सुशीला मास्टर जी के पास चली जाती है। मास्टर जी के लिए रहने का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि वो स्कूल के ही एक क्लासरूम में कुछ दिनों तक रह सकते हैं। जब उनका रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, तब वो वहाँ पर शिफ्ट कर जाएं। सुशीला जब ड्रेस चेंज कर रही थी, कुछ लड़के उसे खिड़की से देखने की कोशिश कर रहे थे। सुशीला ये देखकर चिल्ला पड़ती है और मास्टर से कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती। मास्टर ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताता है, जो काशीकर नाम के एक इंसान को बुलाता है। काशीकर राव के यहाँ ही काम करता था और उसके सारे फाइनेंशियल काम यही देखता था। प्रिंसिपल काशीकर से रिक्वेस्ट करता है कि राव का इतना बड़ा वाड़ा है, वहां पर इन्हें एक रूम दे। काशीकर मास्टर जी और सुशीला को लेकर रुक्मिणी के पास जाता है। रुक्मिणी उन्हें बताती है कि वो लोग यहाँ नहीं रह सकते। तभी रुक्मिणी के पैर में मोच आई थी। सुशीला रुक्मिणी की मोच को ठीक करती है एंड उसके साथ बातें करने लगती है। रुक्मिणी को सुशीला बहुत पसंद आती है, सो डिसाइड करती है कि वो इन्हें इसी वाड़े में रखेगी, लेकिन राव की नज़रों से छुपाकर। मास्टर जी को इस तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक उन्हें ऐसा ही रहना पड़ेगा। सुशीला ये बड़ा सा वाड़ा देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अगले दिन रुक्मिणी के लिए चाय लेकर जाती है, जो उसने गुड़ डालकर बनाई थी। रुक्मिणी को ये चाय बहुत पसंद आती है और सुशीला उसके साथ बहुत बातें करती है। सुशीला बताती है कि उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है और वो आगे भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी हो गई। सुशीला रुक्मिणी को वाड़े के बारे में पूछने लगती है, तो रुक्मिणी बताती है कि ये वाड़ा उसके जीजा जी नाना साहेब का था। उनकी अब डेथ हो चुकी है। वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे और उन्होंने गांव की बहुत सारी औरतों के साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन उसकी बहन लक्ष्मी बहुत ही अच्छी थी। जब राव पैदा हुआ तो लक्ष्मी बहुत खुश थी। उसका राव के साथ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता। लेकिन नाना साहेब ना तो अच्छे पिता बन सके, ना ही अच्छे पति। वो बस अपनी हवस और अपने काम में ही लगे रहते थे।
वो लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा मारा-पीटा करते थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से गाँव वाले कोई भी इनसे बात नहीं करते, सब लोग इनसे मुँह फेरते थे और गाँव वाले आज भी सरदेशमुख के खानदान से नफ़रत करते हैं। इसलिए बचपन में राव के साथ कोई खेलता भी नहीं था, सिवाय उसके एक दोस्त राघव के। राव और राघव आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और राघव इसी गाँव में डॉक्टर है। सुशीला को रुक्मिणी ये भी बताती है कि जब राव वाड़े में होगा, सुशीला यहाँ-वहाँ कहीं भी नहीं जा सकती। यहाँ तक कि जो लेक है उनके वाड़े में, वहाँ पर तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। लेकिन रुक्मिणी ने जो-जो करने से मना किया था, सुशीला सब वही कर रही थी। वो राव के रूम में भी जाती है, जबकि रुक्मिणी ने उसे कहा था कि वो राव के रूम में बिल्कुल भी ना जाए। सुशीला जब वाड़े के बाहर खड़ी थी, तो वो देखती है कि आसमान से पानी बरस रहा है, काले बादल छाए हुए हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वाड़े के ऊपर वही औरत खड़ी है, जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, लेकिन वो सुशीला को दिखाई नहीं देती। सुशीला रोज राव के जाने का वेट करती। रुक्मिणी ने सुशीला को बताया था कि राव को वाड़े में आई एक भी औरत पसंद नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वाड़े में कोई भी औरत कभी भी आए। इसलिए सुशीला राव के जाते ही उसके रूम में चली जाती। वहाँ पर एक बुक्स की अलमारी थी, जिसमें से सुशीला रोज बुक्स पढ़ा करती थी और रुक्मिणी को भी सुनाती। रुक्मिणी को भी सुशीला के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय उसके वाड़े में काम करने वाली मती और उसका पति नाथा, जो वाड़े के बाहर के सारे काम संभालता था। मती को भी राव के आने के बाद वाड़े में रुकना अलाउ नहीं था। मती और नाथा पति पत्नी थे, लेकिन नाथा कभी भी मती के हाथ का पानी भी नहीं पीता, ना ही वो उसके साथ बात करता। राव जब एक दिन वाड़े से बाहर जाता है, सुशीला फिर से उसके रूम में जाकर बुक्स पढ़ने लगती है। लेकिन उस दिन राव की गाड़ी बिगड़ जाती है, इसलिए वो चलते हुए वाड़े में वापस आ जाता है और वो सुशीला को उसके रूम में देख लेता है। जिसके बाद रुक्मिणी ये देखकर ही डर जाती है कि अब पता नहीं राव क्या करेगा। मास्टर जी और सुशीला वाड़ा छोड़कर जाने ही वाले थे कि राव का जो फ्रेंड है राघव, वो बताता है कि सुशीला के आने के बाद रुक्मिणी की तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। वो अब पहले की तरह हंसने बोलने लगी है। उसे कोई तो चाहिए जिसके साथ वो बात करे और वो रुक्मिणी के लिए इतना तो कर सकता है। रुक्मिणी भी राव से कहती है कि अगर उसने एक डिसीजन वाड़े का ले लिया तो इसमें क्या बिगड़ गया। राघव और रुक्मिणी की बातों से राव इमोशनल हो जाता है और मास्टर जी और सुशीला को यही रुकने के लिए कहता है और जल्द से जल्द उनके लिए नए घर का बंदोबस्त करने के लिए काशीकर को कह देता है। अब सुशीला और राव बार बार एक दूसरे के सामने आते। सुशीला हमेशा राव से बात करने की कोशिश करती, लेकिन राव उसे इग्नोर करके चला जाता। एक दिन जब सुशीला मंदिर जाती है, तो पंडित जी उसे बताते हैं कि जिस वाड़े में वो रह रही है, वो शापित वाड़ा है और वहाँ पर जो रहता है राव, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके पापा ने पता नहीं गाँव की कितनी औरतों के साथ जबरदस्ती की है और राव भी वैसा ही है। सुशीला उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, तो वो कहते हैं कि रुक्मिणी से जाकर पूछे कि बिना शादी के वो विधवा की तरह क्यों रह रही है। सुशीला वाड़े पर आकर रुक्मिणी से इस बारे में पूछने लगती है, तो रुक्मिणी बताती है कि उसकी बहन लक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए रुक्मिणी यहाँ पर आई थी। लेकिन नाना साहब की नज़र रुक्मिणी पर भी थी। एक दिन वो रुक्मिणी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तब लक्ष्मी बीच में आ जाती है और रुक्मिणी को बचा लेती है। लक्ष्मी नाना साहब से लड़ने लगती है, जिसके बाद नाना साहब उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देते हैं और लक्ष्मी की मौत हो जाती है। मरने से पहले रुक्मिणी ने लक्ष्मी को वादा किया था कि वो हमेशा राव का ख्याल रखेगी, लेकिन नाना साहब की बुरी नज़र उस पर रहेगी, इसलिए रुक्मिणी ने डिसाइड किया कि वो विधवा की तरह रहेगी और वो अपने सारे बाल काट लेती है और लाल साड़ी पहन लेती है, ताकि नाना साहब उसकी तरफ ना देखे। तो वही हम देखते हैं, राव और राघव एक बाबा के पास गए हैं। उन्होंने राव को एक कड़ा दिया है। राव उनसे पूछता है कि वो आत्मा उनके पीछे क्यों पड़ी है, तो बाबा उसे बताते हैं कि ये आत्मा उसके पापा के करतूतों की वजह से उनके पीछे पड़ी है। लेकिन राव चाहता है कि उस आत्मा को शांति मिले, जिसके बाद बाबा कहते हैं कि वो लक्ष्मण नाम के बंदे को ढूंढे, जिसके बाद उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब राव और राघव ठान लेते हैं कि वो जल्द से जल्द लक्ष्मण को ढूंढेंगे। कुछ दिनों बाद नाना साहब का श्राद्ध था और रुक्मिणी चाहती थी कि उस पूजा में राव बैठे और सारी विधि करे, लेकिन राव उस बात के लिए मना कर देता है। वो कहता है
कि नाना साहब इतने घटिया आदमी थे कि उनकी मौत के बाद लोगों को पैसे देकर बुलाना पड़ा था ताकि वो उन्हें कांदा दे। ऐसे आदमी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो रुक्मिणी इस बार भी राव के बिना ही श्राद्ध कर लेती है और उस पूजा में वो उनके नौकर नाथा को बिठा देती है। रात को राव जब खाना खाने के लिए बैठता है, सुशीला वहाँ पर आती है और राव से कहती है कि वो आज श्राद्ध की पूजा में क्यों नहीं आया। जिसके बाद राव खाने से उठकर चला जाता है। तो सुशीला उसके पीछे आती है और कहती है कि उसका गुस्सा उसने खाने पर क्यों निकाला। रुक्मिणी ने इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाया था। वो उसके लिए इतना कुछ करती है और राव उससे बात भी नहीं करता। जिसके बाद राव जाकर खाना खाता है और रुक्मिणी के साथ बातें करता है। ये देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि राव भले कितना भी रूड क्यों ना बनता हो, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। अगले दिन राव जब खेत में जाता है तो एक औरत उससे काम मांगने के लिए आती है, लेकिन राव उसे मना कर देता है। उस औरत का पति पहले राव के पास ही काम करता था, लेकिन उसकी मौत हो गई और अब उस औरत के पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। राव उसे काम तो नहीं देता, लेकिन उसका पति जितना पैसा कमाता था उतना उसे देने का वादा करता है, हमेशा हमेशा के लिए। राव नहीं चाहता था कि उसके यहाँ कोई भी लेडीज काम करे। एक दिन वाड़े के अंदर मती का पैर फिसल जाता है। ये देखकर नाता उसे बचाने के लिए पहली बार वाड़े के अंदर आता है। जैसे वो अंदर आता है, वो हवा में उड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वही औरत नाता को उड़ा रही है और वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। मती जल्दी से रुक्मिणी को बुलाती है, लेकिन वो औरत उनका दरवाजा बंद कर देती है, जिसकी वजह से मती और रुक्मिणी बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो औरत नाता को मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर राव आ जाता है और नाता को किसी तरह बचा लेता है। राव ये देखकर शॉक था कि नाता को वो औरत कैसे दिखाई दी, क्योंकि वो औरत तो सिर्फ सर देशमुख के वंशज को ही दिखाई देगी। यानी कि राव समझ जाता है कि नाथा भी उसके पापा का ही बेटा है। रुक्मिणी राव को बताती है कि नाथा की माँ उनके खेत में काम करती थी। एक दिन नाना साहब की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसके साथ रेप किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट थी। एक दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो नाना साहब से रिक्वेस्ट करती है कि उनके बेटे नाथा को वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन नाना साहब का कहना था कि उनके ऐसे पता नहीं कितने अफेयर हैं और कितने बच्चे, वो हर किसी को तो अपने घर में नहीं रख सकते। ये कहकर वो नाता की माँ को वाड़े से बाहर निकाल देते हैं। लक्ष्मी ने ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो नाना साहब से छुपकर उस औरत के पास जाती है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके पास नाता बैठा था। लक्ष्मी नाता को वाड़े के अंदर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उसे वाड़े के बाहर रखने का बंदोबस्त कर देती है। जिसके बाद नाता वहीं पर रहने लगता है और खेत संभालने लगता है। नाना साहब के मरने के बाद नाथा वाड़े में आकर रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वाड़े के अंदर नहीं आना चाहता था। वैसे तो रुक्मिणी भी अपनी पुरानी लाइफ फिर से जी सकती थी नाना साहब के जाने के बाद, लेकिन अब तक उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने भी वैसे ही रहना ठीक समझा। तभी नाता को होश आता है और मती उसे पानी देने लगती है, लेकिन नाता मती के हाथ का पानी नहीं लेता। ये देखकर सुशीला गुस्सा होती है और कहती है कि कोई उन्हें कुछ क्यों नहीं कहता। वो मती के हाथ का पानी भी नहीं पीते, ना कि उससे बात करते हैं। तब मती उन्हें बताती है कि जब नाथा और मती की शादी हुई, उनकी शादी नाना साहब ने ही करवाई थी, लेकिन मती शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली मती नाना साहब के वाड़े में काम किया करती थी और नाना साहब ने उसके साथ भी रेप किया। जिसके बाद मती प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने उसकी शादी नाथा के साथ करवा दी। नाथा ये बात सुनकर मती के साथ बात करना ही बंद कर दिया। मती गुस्से में वाड़े में जाकर काम करने लगती है कि तभी वो तालाब के पास चली जाती है और कुछ ही देर बाद उसे तालाब का पानी अपने ओर खींच लेता है और मती पानी में गिर जाती है। जिसके बाद वो जब तालाब से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका अबॉर्शन हो चुका था, उसका बच्चा मर चुका था। राव जब ये सारी बातें सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। उसने नाता को आज तक सिर्फ नौकर की तरह ही ट्रीट किया था, लेकिन नाता ने कभी भी उसे उल्टा जवाब नहीं दिया। वो नाता से और मती से माफ़ी मांगता है और नाता को उसकी सारी ज़मीन दे देता है और बाहर जाके बैठता है। वहाँ पर सुशीला आती है
और राव से कहती है कि उसने जो नाथा को ज़मीन दी है, आज तक नाथा उसी ज़मीन पर तो काम करता हुआ आया है। इससे अच्छा राव को नाथा को ऐसा कुछ देना चाहिए जिसकी अभी उसे ज़रूरत है। राव भी सुशीला की बातें समझ जाता है। इस बार राव पहली बार सुशीला से बात करता है, जिसके बाद वो नाथा और मती को पुणे भेज देता है। वो नाथा से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मती की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो अपना संसार फिर से शुरू कर दे। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। नाथा भी राव की बात मान लेता है और वो मती को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों पुणे के लिए निकलते हैं। अब राव और सुशीला की दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते। सुशीला को भी वाड़े में ही रहने का मन था। जब मास्टर जी एक बार सुशीला को बताते हैं कि वो उनके लिए घर ढूंढ रहे हैं, तो सुशीला नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे वाड़े में ही रहना था। लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि इस वाड़े से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसलिए उन्हें कोई भी घर नहीं दे रहा। इस बात से सुशीला बहुत खुश हो जाती है। वो एक दिन राव से कहती है कि वो भी पढ़ लिख कर आगे कुछ करना चाहती थी। वैसे भी खुद पैसे कमाने का कुछ अलग ही फील है। जिसके बाद राव अपने खेतों में औरतों को भी काम करना अलाउ करता है। सुशीला की वजह से राव के बिहेवियर में बहुत बदलाव हो रहा था। अब वो पहले की तरह खड़ूस बिल्कुल भी नहीं था। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी कि तभी वाड़े में जानकी आती है, जो बताती है कि वो मास्टर जी की वाइफ है। राव जब ये सुनता है तो वो सुशीला पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जानकी को देखकर मास्टर जी और सुशीला भी शॉक थे, क्योंकि जानकी ने उसके आने के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। जैसे ही जानकी समझ जाती है कि उसका आना मास्टर जी को इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो वापस जाने की बात करती है। मास्टर जी उसे छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाते हैं। सुशीला जैसे ये देखती है, वो राव के पास भागती हुई जाती है, लेकिन राव उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वो राघव के पास जाती है, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन राघव समझ जाता है कि सुशीला क्या पूछना चाहती है, तो वो उसे राव का एड्रेस दे देता है। सुशीला राव के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे उसकी बात सुननी होगी। राव कहता है कि उसने उसके बारे में सब कुछ उसे बताया था, लेकिन सुशीला ने अपने बारे में इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। तो सुशीला उसे बताने लगती है कि जानकी उसकी सगी बहन है। मास्टर जी और जानकी की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मास्टर जी दूसरी शादी करना चाहते थे। जानकी को जब यह पता चला, वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। सुशीला के पापा मास्टर जी से कहते हैं कि वो सुशीला से ही शादी कर ले, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि जानकी के बच्चे नहीं हो पा रहे, तो सुशीला और उसकी बहन की भी शादी नहीं होगी। लेकिन मास्टर जी की शादी के बाद अगर सुशीला के बच्चे हुए, तो उनकी तीसरी बेटी की शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये बात सुनकर सुशीला डिसाइड करती है कि वो मुंबई भागकर चली जाएगी और वहीं जाकर कुछ काम ढूंढ लेगी। लेकिन उसकी माँ उसे इमोशनल कर देती है, जिसके बाद सुशीला को घर वालों के लिए मास्टर जी से शादी करनी पड़ती है। वो नहीं चाहती थी ये सब कुछ करना, लेकिन उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वैसे भी लेडीज़ को उस ज़माने में कोई भी फैसला लेने का हक नहीं था। फैसले उन्हें सिर्फ सुनाए जाते थे। सुशीला की बातें सुनकर राव की नाराज़गी दूर हो जाती है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात को मास्टर जी और सुशीला गांव में एक नाटक देखने के लिए गए थे। वहां पर राव भी आया था, लेकिन सुशीला का ध्यान सिर्फ राव पर ही था, तो वही राव भी सुशीला को ही देखा जा रहा था। नाटक के बाद जब मास्टर जी और सुशीला लौट रहे थे, तो कुछ लड़के सुशीला को छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर जी उन्हें पीटने लगते हैं, लेकिन वो लड़के मास्टर जी पर ही भारी पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर राव आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उन लड़कों ने सुशीला को छेड़ा है, वो उन लड़कों को बहुत ज़्यादा पीटता है। जिसके बाद मास्टर जी भी नाराज़ हो जाते हैं और वो सुशीला से बात नहीं करते उस रात। अगले दिन मास्टर जी सुशीला से कल रात के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं और सुशीला को बताते हैं कि वो आज कोल्हापुर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है और उसी के सिलसिले में बात करने के लिए वो कोल्हापुर जा रहे हैं। मास्टर जी के जाने के बाद सुशीला और राव समुद्र किनारे घूम रहे थे। तब सुशीला उन्हें बताती है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो राव समझ जाते हैं कि सुशीला क्या कहना चाहती है। वो कहते हैं कि सुशीला शादीशुदा है
और उन दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए और ना ही उन्हें एक दूसरे से अब मिलना चाहिए। ये कहकर राव वहाँ से चला जाता है। सुशीला वहीं पर काफ़ी टाइम तक रुकती है। वो बारिश में भीगती है और सीधा राव के पास चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो राव को किस करने लगती है। राव भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जी वापस आ चुके हैं और वो राव और सुशीला को एक साथ बेड पर देख लेते हैं। ये देखकर मास्टर जी वाड़े से फिर से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन से राव और सुशीला एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था। राव को लग रहा था कि वो भी अपने पापा की तरह ही है, जिसी की वजह से उसके और सुशीला के बीच में ये सब कुछ हुआ। लेकिन राघव उसे समझाता है और उसे बताता है कि उसे लक्ष्मण मिल गया है। तो राव लक्ष्मण से मिलने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेक के पास जो औरत है वो कौन थी। लक्ष्मण को राव में नाना साहेब नजर आ रहे थे, इसलिए वो राव को मारना चाहता था, लेकिन वो फिर रुक जाता है। वो बताता है कि लक्ष्मण नाना साहेब के खेत में ही काम करता था और उसकी वाइफ सुमी प्रेग्नेंट थी। सुमी ने डिसाइड किया था कि अगर उसे बेटा होगा तो उसका नाम वो राव रखेगी और अगर बेटी हुई तो राधा। एक दिन राव साहेब की नज़र उस पर पड़ी और वो उसके साथ भी ज़बरदस्ती करने लगते हैं। सुमी उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसका रेप कर देते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए कहते हैं। सुमी वहाँ से किस तरह से भाग आती है और राव साहब उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसके पेट में गोली मारते हैं। सुमी कहती है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो सर देशमुख के पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद नाना साहब उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारते हैं और वो तालाब में गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत होती है। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही थी। जिसके बाद उसने नाना साहब को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाना साहब के पास वही कड़ा था जो अभी राव के पास है। नाना साहब ने वो कड़ा उसी तांत्रिक से लिया था ताकि ये आत्मा उसका कुछ बिगाड़ ना सके, लेकिन वो इंतजार में थी कि कब नाना साहब कड़ा निकाले। एक दिन जब नाना साहब सो रहे थे तो राव उनके हाथ से कड़ा निकाल लेते हैं और ये आत्मा आकर नाना साहब को मार देती है। वैसे तो उसने कसम खाई थी कि वो नाना साहब के किसी भी अंश को जिंदा नहीं रहने देगी, लेकिन इस बच्चे का नाम उसकी मासी ने राव रखा था, जो सुमी अपने बच्चे का नाम रखना चाहती थी। इसलिए उसने राव को ही अपना बच्चा समझ लिया और हमेशा उसकी केयर करती। वो हमेशा उसके आसपास ही रहती थी। जब राव की माँ की डेथ हो चुकी थी तब भी सुमी उसके साथ ही थी। राव ये बात सुनकर फिर से बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये उसके पापा का एक और गुनाह था। जिसके बाद लक्ष्मण सुमी के साथ बातें करने लगता है। राव उदास होकर वाड़े पर आ जाता है और वहाँ पर मास्टर जी आते हैं, जो राव को बताते हैं कि सुशीला प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर राव को और बुरा लगता है और वो मास्टर जी को बताता है कि उसके और सुशीला के बीच में क्या हुआ था। जिस पर मास्टर जी कहते हैं उन्हें पता था कि सुशीला और राव के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी, इसलिए वो चुप रहे। उन्होंने उन दोनों को एक साथ सोते हुए भी देखा था, लेकिन उन्हें बच्चा चाहिए था और उन्हें पता है कि प्रॉब्लम उनमें है, उनकी वाइफ्स में नहीं, इसलिए वो चुप रहे। जैसे ही राव ये सुनता है वो मास्टर जी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि उन्होंने उसका यूज़ किया है, इतना बड़ा दुख वो कैसे सह पाएगा। तो मास्टर जी कहते हैं कि उनका दुख उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो किसी और के पाप को अपने बच्चे के रूप में ले रहे हैं। वो बच्चा उनके सामने हंसेगा खिलेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राव उनसे पूछता है कि क्या सुशीला ने भी उसके साथ सिर्फ इसीलिए संबंध बनाया था ताकि उसे बच्चा हो सके। जिस पर मास्टर जी कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम समझ जाते हैं कि सुशीला को भी बच्चा चाहिए था, क्योंकि मास्टर जी ने दूसरी शादी इसीलिए की थी और अगर उसे बच्चा नहीं होता तो वो शायद तीसरी भी कर लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुशीला और मास्टर जी गाँव छोड़कर जा रहे हैं और सुशीला के हाथ में वही कड़ा है जो पहले राव के पास था, जो उस आत्मा से उनके बच्चे की रक्षा करेगा। अब ये कड़ा सुशीला के पास कैसे आया, या राव आगे क्या करेंगे, या सुशीला सच में राव से प्यार करती थी या नहीं, इन सब बातों को क्लियर नहीं किया गया। शायद ये हमें अगले सीजन में पता चलेगा। तो ये था अतंग वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।